गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, अरे वोट चोर, गद्दी छोड़, अरे वोट चोर, गद्दी छोड़। भाजपा के विरोध में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में देश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। मुंबई कांग्रेस के महासचिव राम गोविंद के मार्गदर्शन में उत्तर पूर्व मुंबई जिला अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष समीर अख्तर द्वारा अक्सा मस्जिद के पास विक्रोली पार्क साइट परिसर में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान किया गया। उत्तर पूर्व मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष केतन शाह का शुक्रवार को महान विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर जिला अध्यक्ष पद के कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उत्तर पूर्व मुंबई के सभी सम्मानीय मुंबई कांग्रेस पदाधिकारी, जिला कांग्रेस पदाधिकारी, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, सेवा दल कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI कांग्रेस, अल्पसंख्यक विभाग, गुजराती विभाग, स्लम सेल विभाग, SC/ST विभाग, OBC विभाग, सोशल मीडिया विभाग, चुनाव प्रबंधन विभाग, विचार विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुंबई कांग्रेस के महासचिव राम गोविंद, उत्तर पूर्व मुंबई जिला अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष समीर अख्तर और ईशान्य मुंबई जिला अध्यक्ष केतन शाह सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी जो की गई उसको पकड़ा है। 68 लाख वोट की चोरी हुई है, उसको जागरूक किया है। जो देश की जनता है उसके वोट चोरी करके लोग गद्दी पे बैठे हैं। इसलिए हम लोगों का राहुल गांधी जी का नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ये हम लोगों का नारा है। आने वाले समय में देश की सभी जनता को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित भाई, हम सबको राहुल गांधी जी जगाना चाहते हैं कि अपने वोटों की चोरी हो रही है और गद्दी पे जो बैठे हैं वो देश को बेचने का काम कर रहे हैं और समाज में लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये पूरे देश में आंदोलन छेड़ा हुआ है और 5 करोड़ साइन लेके हमको इलेक्शन कमीशन को देना है ताकि वो उसके ऊपर पूरा ध्यान दे। उसको हम ये करके बता रहे हैं देश से पूरे मुंबई शहर में राहुल गांधी जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी और मैं समझता हूँ वर्षा गायकवाड़ जी, पूरे मुंबई में भी जगह जगह पे साइनिंग कंपनी चालू है माइनॉरिटी की तरफ से। सभी जिले में चालू, अभी 12, 13, 14 3 दिन कंटिन्यूटी मुंबई के अंदर 3 जिलों में ये सिग्नेचर कैंपेनिंग है। और अहमद खान हमारे जो मुंबई और महाराष्ट्र के प्रभारी वो आ रहे हैं और सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मिलके जोर शोर से ये वोट चोरी का जो कार्यक्रम है इसको पूरी तरीके से जागरूक करेंगे। राम जी ने आयोजन किया, इसके लिए क्या कहेंगे? सॉरी, इन्होंने जो आयोजन किया है समीर अख्तर तो हमारे जो जिले के अध्यक्ष है, उनका काम तो इतना अच्छा है, मैं समझता हूँ कि पूरे जिले में छाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, लोगों की सेवा करते हैं, पूरे समाज की सेवा करते हैं, लोगों की जो भी दिक्कत है उसको दूर करते हैं। इसलिए आज उन्होंने ये जो प्रोग्राम रखा है वो आपके सामने आप देख रहे हैं। पूरे ही पदाधिकारी जनता साथ में मिलके साइन कर रही है और कैंपेनिंग को राहुल गांधी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं और समीर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को बहुत ही ताकत से मजबूत कर रहे हैं। ऐसे मुंबई शहर में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, कांग्रेस पार्टी सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन में उसमें वोट चोरी का काम हम लोग करने नहीं देंगे। और हम लोगों की जो मांग है इलेक्शन कमीशन से कि जब भी वोट काटे जाते हैं तो उसको डिक्लेयर किया जाए और बताया जाए ताकि लोगों को मालूम पड़े, वो हम तक पहुँचे और हम लोग उनके वोट को वापस से रीस्टोर करा सके। ये हमारी मांग है इलेक्शन कमीशन से। और जब भी मतदार यादी निकलती है, ये भी हमारी मांग है, मतदार यादी निकलती है तो उसको डिक्लेयर करें। और सभी यहाँ आए हुए जनता से भी मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पदाधिकारी, सभी कांग्रेस के वरिष्ठ, जैन सुजा भी यहाँ खड़ी हुई है, सभी राम भाई है, रॉय मनी है, हमारे अध्यक्ष है जिला के नए अध्यक्ष केतन शाह भाई भी खड़े हुए हैं, राम भाई है। सभी से ये गुजारिश है कि आने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में हमको पूरी ताकत से
हमारे जो वोट चोरी होते हैं उनको पकड़ना है और हमारे लोगों को रीस्टोर करा के देना है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है देश के अंदर जो जनता के लिए लड़ती है और जनता को न्याय देने का काम करती है। ऐसे हमारे राहुल गांधी जी है, उनके नेतृत्व में हम पूरे ही हिंदुस्तान में साइनिंग कैंपेनिंग चला रहे हैं। इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और समीर को मुबारकबादी देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि भारत की जो जनता है, भारत की जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, महिला उत्पीड़न से त्रस्त है और उसके बाद भारत की जनता को ये समझ में आया कि हम वोट बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ वोट करने के बाद भी बीजेपी के उम्मीदवार कैसे जीत रहे, एक बड़ा सवाल था जिसको राहुल गांधी जी ने अपने दिमाग में रखा और राहुल गांधी जी ने इस पर काम किया, कांग्रेस पार्टी ने इस पर काम किया और बाद में जनता के सामने राहुल गांधी जी ने जो तथ्य रखा वो चुनाव आयोग का दिया हुआ तथ्य रखा उन्होंने सामने और उस तथ्य में पता चला है कि ये लोग वोट चोरी कर रहे हैं। लोगों के नाम जोड़ा जा रहा है, जो कांग्रेस माइंडेड वोटर है उनके नाम काटे जा रहे हैं और उनके नाम काटने के बाद उनको पता नहीं है और जो लोग नाम कटवा रहे हैं उनको भी पता नहीं है कि वो नाम किसने कटवाया है। तो इस तरह से बीजेपी पूरी डरी हुई है। बीजेपी को पता है कि इन 11 सालों में उन्होंने जनता से जो वादे किए थे उन वादे पर खरे नहीं उतरे हैं और जनता से झूठे वादे किए। तो बीजेपी को पूरी तरह पता है कि धीरे धीरे हम बीजेपी अपना जो लोगों में जो उनका एक पकड़ थी वो खोते जा रही है। अब हुआ ऐसा है कि इस वोट चोरी से उन्होंने चुनाव जीतना शुरू किया, लेकिन राहुल गांधी एक पढ़े लिखे नेता हैं, देश को समर्पित नेता हैं और वो नेतागिरी करते हैं तो देश की जनता के लिए करते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते। राहुल गांधी जी का कोई इंटेंशन या कोई ऐसी उनकी मनोकामना नहीं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो चाहते हैं कि देश की जब प्रधानमंत्री कोई भी बने, सरकार किसकी भी बने, लेकिन वो देश की जनता की सरकार बने और देश की जनता के हित में काम करे। इसके लिए ये जो मुहिम छेड़ी गई है वोट चोर गद्दी छोड़, लोग इसमें शामिल हुए हैं। लोग आप देख रहे हैं सैकड़ों लोग आके खुद साइन कर रहे हैं, खाली बोर्ड पढ़ रहे हैं और आके साइन कर रहे हैं, अपना नाम लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब कभी आप बड़ा आंदोलन ले तो हम सबको उसमें बुलाया जाए। ये लोगों की तरफ से लोगों का आह्वान है। अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी का जब से हमारे एक सर्कुलर आया, हमारे मुंबई के अध्यक्ष माइनॉरिटी के इब्राहिम भाईजान ने हमसे सर्कुलर के बारे में बताया और हर ज़िले में इसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में बताया गया, तो हमारे माइनॉरिटी के पूरे कार्यकर्ता लग गए, इतना उत्साह से लग गए थे और हमारे को बेसिक कांग्रेस ने इतना इसके बारे में बताया कि बेसिक कांग्रेस की तरफ से हेल्प आई कि भाई करो, ये बहुत अच्छी मुहिम है। और जैसा आज अंधेरी विधानसभा जो नॉर्थ वेस्ट के सिर्फ 64 वोट से हार हुई थी, तो समझ में आता है वोट चोरी कितना धांधली चालू है। आज पूरे बिहार में जैसे मेरे बड़े भाई रॉय भाई उधर काम कर रहे, वो तो खुद बता रहे कितने जगह तो उन्होंने स्टिंग वगैरह अभी से करके दिखाया कि लोगों का नाम गायब है। तो हमारी टीम तो वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रही है, चोरी तो हो रही है, वो तो सही टाइम पे पता चला और इंशाल्लाह हम लोग बिहार में कांग्रेस की गठबंधन आएगा और हम जीतेंगे इलेक्शन। ये बात लगा कि आपने अपने सवाल पूछते हुए ये आपके मुंह से निकल गया कि राहुल गांधी जी ने वोट चोरी को पकड़ा है, तो मतलब चोरी हुई है, ये पकड़ा है, ये सब लोग देश की जनता मान चुकी है, चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी को छोड़ करके, क्योंकि उनके दिए हुए डेटा उन्होंने दिया है लिस्ट। उस लिस्ट में हमने दिखाया कि एक व्यक्ति है ऐसा जिसका देश के 4 राज्यों में वोट है। ऐसे दिखाया हमने एग्जाम्पल कि एक घर में जहाँ पे 4 जन की परिवार है, वहाँ पर 80 लोग उस घर में, उस मकान में वोटर रजिस्टर्ड है और वो चेक करने आपके जैसे मीडिया के लोग वहाँ पर जाकर के चेक किए कि राहुल गांधी जी ने से कहा है तो ये एड्रेस में जाकर के देखते हैं कि ये एड्रेस है कि नहीं है। तो गए तो उन लोगों को दिखा कि ये एड्रेस है और ये एड्रेस में इतने सारे लोग, 80 लोग, 100 लोग, ऐसे लोग उस एक घर में जो, और वो घर का साइज़ है कि 10 बाई 10 साइज़ का घर में कैसे 80 लोग रह सकते हैं। तो ये मतलब कोई आरोप नहीं है। मेन बात ये है वोट चोरी कोई आरोप नहीं है, वोट चोरी को हमने बताया है विथ एविडेंस कि वोट चोरी हो रही है। अब बात यह है कि वो सत्ता में है और या इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो और कोर्ट तक मीडिया हो, बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने एक जिस तरह से एक कब्जा कर रखा है, उस वजह से ये सारे चीज़ें बाहर नहीं आ रही है। कोशिश किया जा रहा है दबाया जाए, लेकिन राहुल गांधी जी ने मेहनत करके इसको प्रूव किया है। देश की जनता जान गए हैं। बिहार में आपने देखा कि जिन लोगों को उन्होंने मृत घोषित किया
जो उनके वोटर लिस्ट में SIR करके मृत घोषित किए, राहुल गांधी जी उनके साथ चाय पीते हुए आप ही सब लोगों ने देखा है। तो ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इस पर जवाब नहीं दिए हैं, इस पर कोई जवाब नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अगर उनके दिए हुए चीज़ें, उनके सरकार है काफ़ी सालों से, चीज़ें सुधारे और फिर चुनाव में हमारा सामना करे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिहार में महागठबंधन कांग्रेस RJD के नेतृत्व में सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ बनाने जा रही है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, अरे वोट चोर, गद्दी छोड़, अरे वोट चोर, गद्दी छोड़। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।